हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेल रूम रोड। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं जोधपुर के कुछ पर्यटक स्थल, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और जोधपुर से जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी चीजें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है ये ब्लू सिटी जोधपुर में। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है राजा रणछोड़ दास जी का मंदिर, उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर। तो दोस्तों, आपके लिए एक लेकर आए हैं जोधपुर का जायका। जोधपुर में स्टेशन के ठीक अपोजिट में राजीव गांधी सहकारी भवन, और सहकारी भवन के ठीक अपोजिट में आपको मिलता है एक छोटा सा काउंटर इडली सांबर पुलाव का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इनके पास। लेकिन यार काफी लोग क्या पहले पास पुलाव होता है। पुलाव की रंगत चेक करिए आप। रंगत नहीं, टेस्ट और टेस्ट भी लाजवाब। और आप क्राउड चेक कीजिए। तो भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी क्या क्या रखते हैं आप अपनी शॉप पे? पुलाव और इडली सांभर, 2 आइटम, कीमत 41 रुपीज। टाइमिंग सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और संडे छुट्टी। संडे छुट्टी रहती है। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो लीजिए, हमने भी लगवा लिया अपने लिए एक इडली सांभर। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो लीजिए, चेक करते हैं आपके लिए इडली सांभर और अब बताते हैं आपको टेस्ट। इसलिए इतनी भीड़ है यहाँ। ऑथेंटिक टेस्ट है, हींग का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। राजस्थान में साउथ का स्वाद। तो देखिए, हमने भी एक पुलाव की प्लेट लगवा ली है। चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं। तो देखिए, इडली के बाद पुलाव टेस्ट करते हैं। 2 ही आइटम रखते हैं भैया, और बिजी बहुत रहते हैं, ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते हैं। देखते हैं, टेस्ट बताते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बैलेंस मसाले रखे गए हैं। हींग का फ्लेवर है, हींग का यूज कुछ ज्यादा ही होता है जोधपुर में। बहुत अच्छा टेस्ट है। कभी जोधपुर आइए, स्टेशन के अपोजिट साइड आइए, राजीव गांधी सहकारी भवन के बिल्कुल सामने मिलेंगे आपको नरेंद्र भैया। 10 साल से मैं नाश्ता यही करता हूँ। संडे के लिए भी बोल रहा हूँ ओपन कर दे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत शानदार नाश्ता है। तो दोस्तों, बेहतरीन नाश्ते के बाद अब आपको लिए चलते हैं ब्लू सिटी जोधपुर के टूर पे। जोधपुर में किले और महल तो सब देखते हैं, लेकिन अगर आपने जोधपुर का दिल यानी घड़ी चौक और सरदार मार्केट नहीं देखा तो आपकी ब्लू सिटी की ट्रिप अधूरी है। आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 100 साल पुराना घंटाघर। फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो है सरदार मार्केट गिरकोट। इसे राजा सरदार सिंह जी ने 1880 से 1911 के दशक के बीच में बनवाया था, इसीलिए इसका नाम सरदार जी के नाम पर सरदार मार्केट रखा गया है। ये जो टावर अभी आप देख रहे हैं, इसे ही जोधपुर का घड़ी चौक कहा जाता है। इसकी मशीनरी को सीधे इंग्लैंड से मंगाया गया था। जो कंपनी लंदन के बिग बैंग को संभालती है, उसी कंपनी के मेकर्स ने इसे भी बनाया था। यहाँ से ही आपको जोधपुर की आन बान शान यानी किला मेहरानगढ़, उसका भी एक सुंदर और भव्य नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर शहर में जसवंत थला में। हम आपको लेकर आए हैं जसवंत थला, जिसे जोधपुर का मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। ताजमहल का नाम सुनते ही हम आगरा चले जाते हैं, लेकिन जोधपुर में भी एक ताजमहल है, जसवंत थला। ये देखिए, ये कुछ तालाब है, जिस तालाब के किनारे पर ही जसवंत थला मिनी ताजमहल बनाया हुआ है। जसवंत थला के ठीक सामने एक खूबसूरत तालाब है जिसे देवकुंड कहा जाता है। यहाँ का शांत माहौल
उसमें उड़ते हुए कबूतर और आसपास बजने वाला राजस्थानी संगीत आपके दिल को छू। चलिए लिए चलते हैं आपको जसवंत थला के अंदर। मेहरानगढ़ किले की परछाई में बना हुआ सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत स्मारक तो है, बट ये कोई महल या कोई राजमहल नहीं है। ये एक्चुअल में जो शाही परिवार था उसका समाधि स्थल या शमशान घाट कह सकते हैं। जसवंत थड़ा का निर्माण साल 1899 में जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। इसे सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर स्टेयर्स केस बनाया गया है जिसमें संगमरमर पत्थर का यूज किया गया है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। वाकई में ताजमहल के तर्ज पे बनाया गया है। चलिए आपको एक 360 व्यू दिखाते हैं इसका। इसके बैक साइड में देखिए कुछ सुंदर नज़ारा पहाड़ों का, डेजर्ट का। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है जसवंत थला के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। चलिए दिखाते हैं आपको इसका सर्कुलर व्यू। आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक और दरबार। इसके बाद आप लेफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ कुछ लोगों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं और छोटी छोटी विंडोज़ भी आपको बाहर का नज़ारा देखने के लिए यहाँ मौजूद है। सॉरी, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना ही है जो भी है। ये देखिए एक छोटी सी विंडो है और विंडो से दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो सामने आपको मेहरानगढ़ फोर्ट भी दिख रहा है। मैन मेड मार्बल्स अगर किसी को कहा जाए तो जसवंत थड़ा उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन के साथ बनाया गया है। दोस्तों ये था नज़ारा कुछ जसवंत थला का, मिनी ताजमहल का। तो चलिए चलते हैं अब अगली डेस्टिनेशन। दोस्तों यूँ तो मेहरानगढ़ फोर्ट जाने के कई सारे रास्ते हैं और आप कार, बस या ऑटो द्वारा भी वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हमने चुना है आपके लिए जोधपुर की ब्लू गलियों से होते हुए, छोटी छोटी गलियों से होते हुए मेहरानगढ़ जाने वाला एक ट्रैक जो कि लगभग 2 किलोमीटर का है और इसमें आपको लोकल जोधपुर दिखता है, अच्छे नज़ारे दिखते हैं। और लीजिए पेश है आपके लिए मेहरानगढ़। टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके फिर आप एंट्री करेंगे। तो दोस्तों यहाँ का एंट्री शुल्क है 200 रुपये। श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका फोर्ट मेहरानगढ़ से। यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है मेहरानगढ़ किले के अंदर। ये दिखने में जितना लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है एक्चुअल में। एंट्री करते ही आपको कुछ ये वाल की शॉप एंड कैफे मिलेगा। तो आप कुछ अगर स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट वगैरह चाहते हैं तो यहाँ से सिटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठ के ले सकते। ये है छोटी सी एंट्री मेहरानगढ़ किले की। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये है एक और गेट
एक्चुअल में जो किले बनाए जाते थे उस पर कई कई एंट्रीज या गेट्स बनाए जाते थे, जिससे कि अगर कोई एनिमी आता है तो उसको रुकावट के लिए, उसको रोकने के लिए काफ़ी समय मिल पाए। तो फाइनली दोस्तों, स्वागत है आपका मेहरानगढ़ फोर्ट से। इसको बनाया गया था जोधा जी के द्वारा, और करंट में इसके जो ओनर या राजा जी हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह जी। इसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। राव जोधा जी के द्वारा इसको बनाया गया था। ईयर 1459 में इसकी नींव रखी गई थी। ज़मीन से 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है मारवाड़ का गौरव मेहरानगढ़ किला। ये भारत का एक ऐसा किला है जिसे कोई भी राजा युद्ध में कभी भी जीत नहीं पाया। यहाँ से टिकट चेक कराकर हमारी एंट्री होती है सूरज पोल से होते हुए मेहरानगढ़ किले के अंदर। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही आपको सामने दिखता है श्रृंगार चौक, जहाँ पर रानियों का श्रृंगार किया जाता था। अभी जो आप देख रहे हैं ये है हाथियों के ऊपर लगाए जाने वाली सीटें। उस समय जो हाथियों के ऊपर सवारी करने वाले लोग थे वो इन्हीं सीटों के द्वारा हाथियों पर सवारी किया करते थे। कई प्रकार की अलग अलग सीटें हैं, छोटे बड़े लोगों के हिसाब से अलग अलग सीटों का उपयोग किया जाता होगा। ये उसी समय यूज होने वाले कुछ घड़े, मटके या कलश कहे जा सकते हैं वो है। अभी आप देख रहे हैं ये है वो पालकी जिन्हें रानियों, राजकुमारियों और लगभग लेडीज़ जो भी उस किले में मौजूद हुआ करती थी उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट कुछ देखेंगे आप इसमें कुछ गेटेड भी हैं और कुछ ओपन भी हैं। अलग अलग ओहदे के हिसाब से उनको यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था। ये है हुक्का, उस समय इस्तेमाल किया जाता होगा। उस समय से जुड़े हुए कुछ लोगों की तस्वीरों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी फ़ोटोज़ यहाँ लगाई गई हैं। देखिए शाही पालकी, राजा जी के घोड़े की रेप्लिका बनाकर यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। ये सब आपको भी आगे देखने को मिलेगा। शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। ये देखिए कुछ स्टेयर्स इस तरीके से बनाई गई हैं राउंड राउंड शेप में, समय से रिलेटेड कुछ पोशाकें। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं प्लेस ऑफ मिरर्स। ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ शीशे का काम किया गया है। देखिए इसमें सीधे सीधे दरवाजे नहीं बनाए जाते थे, तो यदि कोई अनजान व्यक्ति घुसने की कोशिश करे तो वो जरूर कंफ्यूज रहे। अभी आप दृश्य देख रहे हैं फूल महल का। फूल महल के बारे में कहा जाता है उस समय इसमें रियल गोल्ड का काम किया गया था। जो अभी आप गोल्डन कलर में काम देख रहे हैं, फिलहाल तो ये पेंट है, बट उस समय यहाँ पर सोने से ये जो काम है वो सोने से किया गया था। नज़ारा लीजिए ब्लू सिटी जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट से। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे दूर एक जो छोटा सा महल देख रहे हैं वो एट प्रेजेंट जो इस किले के राजा है, अब राजा शासन नहीं है बट कहा जा सकता है, गज सिंह जी। ये उनका पर्सनल निवास स्थान है। इसमें एक होटल भी है, 300 350 कमरों का होटल है और एक म्यूजियम भी है। मेहरानगढ़ का किला उन्हीं के परिवारजनों ने बनाया था और आज की डेट में इसे एक ट्रस्ट के रूप में पब्लिक के लिए समर्पित किया गया। देखिए उस समय यूज होने वाले जो शस्त्र थे वो यहाँ पर संग्रह करके रखे गए हैं। ये उस समय कुछ गेम्स वगैरह खेलने का रूम था, जैसे आप देख रहे हैं टॉसा भी रखा हुआ है और कुछ चेयर्स हैं और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो राजा रानी या उनके बच्चे यहाँ पर गेम्स एंजॉय किया करते थे। तो यही है तख्त विला। यहाँ पर सारी पेंटिंग्स को रखा गया है। तो जी ये है वो गलियारा जहाँ से उस समय के लोग जोधपुर सिटी का नज़ारा लिया करते थे। जोधपुर सिटी तो उस समय नहीं एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन दूर दूर के दृश्यों का आनंद वो यहीं से लिया करता हूँ। आप इंजॉय कीजिए जोधपुर का नज़ारा। तो जी अभी आप देख रहे हैं उस समय का इस महल का अकाउंटिंग सेक्शन। यहाँ पर मुनीम जी बैठा करते थे और वो सारा लेन देन का हिसाब किया करते थे।
अभी जो आप देख रहे हैं ये है झांकी महल। जो छोटे बच्चे या रानियां हुआ करते थे वो जो नीचे हॉल में या ग्राउंड में जो उत्सव होते थे उनका नजारा इन्हीं विंडोज से लिया करते थे, इसीलिए इसे झांकी महल कहते हैं। ये है कुछ बरांडा जहाँ शायद बारिश का आनंद लिया जाता होगा, ऊपर से पूरा ओपन है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मोती महल का नजारा, और सामने जो आप सिंहासन देख रहे हैं इस सिंहासन को मुगल सिंहासन कहा जाता था। यहाँ पर सभी जो ऑफिशियल्स होते थे वो बैठकर अपनी वार्तालाप किया करते थे। अब आप देखेंगे जनानी डोडी। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे जनाना, तो ये जो है लेडीज से बिलोंग करता है। ये जगह पे लेडीज का बाथरूम और नहाने वगैरह की जगह है और उठने बैठने की जगह है, लेकिन इसमें सब कुछ लेडीज का ही हुआ करता था। यहाँ पर जेंट्सों की शायद उस समय मनाई रही है। यहाँ पर आपको एक क्राफ्ट बाजार भी देखने को मिलेगा, तो यदि आपको कुछ यहाँ से सामान शॉपिंग करनी है तो आप ले सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का उस समय का टेम्पल जो आज भी है। जी मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर का गार्डन, ये देखिए उस समय के कढ़ाई रखे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे खाना बनता होगा। तो दोस्तों फिलहाल हमें मेहरानगढ़ फोर्ट पे, और आप देख रहे हैं ब्लू सिटी जोधपुर का नज़ारा। बहुत दूर दूर से यहाँ पर्यटक लोग आते हैं और मेहरानगढ़ फोर्ट का नज़ारा लेते हैं। अभी जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये ग्रुप छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का सुरक्षा कवच। उस समय इन्हीं तोपों से मेहरानगढ़ फोर्ट की सुरक्षा की जाती थी। काफ़ी बड़ी मात्रा में तोपों का जखीरा यहाँ पर है। देखिए फ़िलहाल आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो जोधपुर सिटी है। इसे ब्लू सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो सभी घरों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ब्लू कलर में ही पेंट किया गया है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी कहा गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का मंदिर, और उसी के साथ में एक पॉन्ड भी है। मोस्ट प्रॉब्ली लोग वहाँ पर नहाते होंगे उस समय, और कुछ पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे जिसे काट कर मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया गया है। ये दीवारें हैं, बहुत ही मजबूत और हैवी दीवारें बनाई गई हैं। तो दोस्तों इन्हीं मीठी मीठी धुनों के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, करते हैं इस वीडियो का एंड। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना न भूलें।